विद्यते शौर्याराण फलम पते वंदिता रहन्ते वो क्षमाराहणा कमसो। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। सम्मेत शिखर अधिनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य दर्शनाचार्य पुष्पदंताचार्य भूतबली आचार्य वीरसेन स्वामी अकलंक स्वामी विद्यानंद स्वामी आदि समस्त पूर्वाचार्य अंग पूर्वधारी महामुनिराजों की जय। अकंपनाचार्य आदि 700 उपसर्ग सहिष्णु महामुनिराजों की जय। परम पूज्य आचार्य शांत सागर जी आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर सरमति सागर जी कुंतु सागर जी कनकनंदी जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय हो आचार्य प्रभु श्री वैराग्यनंद जी महामंदिर आज की जय। आचार्य संघ की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए आपसे ये विनती करते हैं कि भगवान हमें भगवती आराधना ग्रंथ का देशना देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप भी एक बार थोड़ा सा सब लोगों से बाद में या मेरे बाद पूछ लिया करो भाई, सब लोगों को व्यवस्थित समझ में आता है नहीं आता है, कुछ इसमें कुछ चर्चा बाकी रह जाए तो वो सब लोगों को मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं हो जाए कि हम आप और मैं ही चर्चा करते रह जाएं, सब लोगों को समझ में आए कि नहीं आए। तो जितने प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं उनको तो हम वहीं पर उसको हाँ सुविधा बना रहे हैं कि आपसे वो पूछ सके। और पीछे व्हाट्सएप पर आएंगे तो भी उसको कैसे जैसे परसों लिया था वैसे ले रहे हैं। हाँ, इस तरीके से लेते जाने का, क्योंकि क्या होगा सब लोग समझते जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अपन अगर कोई मतलब प्रश्न ना उठे तो हम उसके बारे में, क्योंकि हमें बहुत इसकी आदत लग चुकी है अभी कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते ही नहीं है। प्रश्न हम्म। पूछना चाहिए क्योंकि प्रश्न तो दो क्योंकि लोगों कभी को कभी नहीं ऐसा आते। होता है कि आपने क्या समझा, इसको रिटर्न बताना जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल ये चिंतन में आना चाहिए कि वे सही समझा या फिर कुछ गलत अर्थ निकाल दिया। जैसे हमने कुछ बताया और आपने उसका कुछ अलग अर्थ समझ लिया, तो फिर उसका रिटर्न आपने नहीं बताया, तो फिर रिटर्न नहीं बताया तो हम आपको बता सकते हैं कि कम से कम आपने जो समझा वो ऐसे नहीं ऐसे है, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाता है। जी जी। ये चीज होती है। अब हमारी जो बात चल रही थी, यहाँ 4 प्रकार की आराधनाओं में 2 प्रकार की आराधना और 2 प्रकार की आराधनाओं में फिर उन्होंने वापस एक प्रकार की आराधना का सेटिंग बताया था कि एक ही प्रकार की आराधना रहती है। चारित्र आराधना में ही सभी प्रकार की आराधनाएं गर्भित हो हो जाती। जाती हैं। तो ये पैराग्राफ हमारा पेज नंबर कौन सा है पंकज जी? 26 पर रहेंगे लोग। 25 नंबर पे। 25 का अंतिम वाला। 25 का अंतिम वाला। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि शेष अर्थात ज्ञान दर्शन और तप में से किसी एक की आराधना करने पर चारित्र की आराधना भाज्य है, अर्थात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि ज्ञान और दर्शन का ही आराधक होता है। चौथे गुण स्थान में ज्ञान और दर्शन किसका आराधक होता है? हाँ, ज्ञान ज्ञान का और और दर्शन का। दर्शन का। चारित्र और तप का आराधक नहीं होता है। चौथे गुणस्थान का चारित्र और तप का आराधक नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि तो अनशन आदि में तत्पर रहते हुए भी चारित्र की आराधना नहीं करता है। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, भले ही वो तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके चारित्र की आराधना नहीं कही जाती। कोई ज्ञानादि की आराधना करता है, कोई चारित्र की आराधना करता है। इस प्रकार अन्य आराधनाओं के साथ चारित्र की आराधना का अविनाभाव संबंध नहीं है, अर्थात चारित्र की आराधना के बिना भी अन्य आराधना होती है, इसलिए उनकी मुख्यता से आराधना का एक प्रकार नहीं कहा। आराधना का अगर एक प्रकार सम्यक दर्शन की अपेक्षा कहें तो वो नहीं बनेगा, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा कहें तो वो नहीं बनेगा, और सम्यक तप की अपेक्षा कहें तो वो नहीं बनेगा। तो आराधना का एक प्रकार सिर्फ सम्यक चारित्र की अपेक्षा बनेगा। जी आराधना का एक प्रकार सम्यक चारित्र की अपेक्षा बनेगा, ये उक्त कथन का भाव है। मतलब अगर कोई ये कहे अकेले सम्यक दर्शन में हम बाकी की आराधनाएं गर्भित कर दें, बोले नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन में बाकी की 3 आराधनाएं गर्भित कर दें, नहीं। नहीं होगा। तप आराधना में सारी आराधनाएं गर्भित कर दें, बोले नहीं होगा, कम ही रह जाएगी। लेकिन चारित्र आराधना एक ऐसी आराधना है जिसमें बाकी की सारी आराधनाएं गर्भित हो सकती हैं। तो यहाँ शंका कर रहे हैं छायिक वीतराग सम्यक्त की आराधना में। अब यहाँ कौन सा सम्यक्त लिया है ये? शाही छायिक वितरक सम संघ।
क्षायिक वीतराग सम्यक्त की आराधना में, क्षायिक ज्ञान की आराधना में अन्य चारित्र आदि की आराधना तो नियम से हो जाती है। तब कैसे कहते हो कि सम्यक दर्शन की आराधना में चारित्र की आराधना भाज्य है? मतलब जो वीतराग सम्यक तो है, अब ये वीतराग सम्यक तो ऊपर के गुण स्थानों की बात कर रहे हैं। जो वितराग चारित्र के बिना नहीं होगा। हाँ, तो वीतराग चारित्र के बिना वीतराग सम्यक होता नहीं है। जी। तो वहां जो सम्यक है वो चारित्र का विनाभावी है। तो इन्होंने इसका उत्तर दिया, ये हमने जो कथन किया है वे छायोपसमिक ज्ञान और छायोपसमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से ये कथन है। इसकी अपेक्षा। भाई वो तो विवक्षा बता रही है यहाँ पर कि क्षायब ज्ञान और क्षायब सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। हाँ, आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है। यहाँ जो विवक्षा है वो छायोपसमिक की है। इस गाथा पर अन्य टीकाकारों की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। चारित्र आराधनाएं, यहाँ चारित्र शब्द से सम्यक चारित्र लिया है। और सम्यक चारित्र शास्त्र में कहे गए सम्यक दर्शन से विशिष्ट और सम्यक ज्ञान के क्रम से च्युत न होते हुए सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान के साथ सावधानता। अ, ठीक है, तो यहां बता रहे चारित्र आराधनाएं, जहां चारित्र आराधना शब्द से सम्यक चारित्र लिया है, वो सम्यक चारित्र शास्त्र में कहे गए सम्यक दर्शन से विशिष्ट होना चाहिए, सम्यक ज्ञान के क्रम से च्युत नहीं होते हुए सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान के साथ सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति रूप होता है। उस सम्यक चारित्र में, क्योंकि सम्यक जो विशेषण बना है वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही चारित्र का विशेषण सम्यक बना है, इसलिए वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र का सम्यक चारित्र का अविनाभावी बन गया है। और क्रम इसलिए पूर्वक उसकी ऐसे ही बनेगा। आराधना है। क्रम पूर्वक भी ऐसे ही बनेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान और फिर हाँ, कर्म, इसलिए वहां से च्युत नहीं होना है। उसकी आराधना करने पर शेष आराधनाओं की सिद्धि होती ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का कार्य चारित्र है। ज्ञान का कार्य क्या है? चारित्र। ज्ञान का कार्य, ज्ञान का फल बताते ना, हान उपादान और उपेक्षा, और हान उपादान उपेक्षा को ही चारित्र कहते हैं। चारित्र का। क्या है? बिल्कुल। ज्ञान का फल यही है कि मैं हित को ग्रहण करूं, अहित का त्याग करूं, और जो ना हित रूप है ना अहित रूप है उसकी उपेक्षा भाव करूं। अपेक्षा करो। यही ज्ञान का फल है। और ये अगर नहीं होता है तो ज्ञान होना ना होना बराबर हो गया, निष्फल हो जाएगा। निष्फल हो जाएगा। कार्य कारण का अविनाभावी होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि किंतु ये व्याख्या ठीक नहीं है, इस गाथा में तो गाथाकार ने केवल प्रतिज्ञा मात्र की है। ये विचारित्र आराधना में सब आराधनाएं गर्भित आती हैं। इसकी सिद्धि के लिए आगे दो गाथाएं हैं जिनमें ग्रंथकार ने उसका कारण कहा है कि क्यों चारित्र आराधना में अन्य आराधना समाविष्ट कैसे होती हैं। तो वहां व्याख्याता की उस कारण बतलाने का अवसर है। तो शास्त्रों में व्याख्या का ये क्रम है कि ग्रंथकार ने स्वयं जहां जो कहा है वही वहां व्याख्याकार को कहना चाहिए। अर्थात अभी ये व्याख्याकार आगे गाथा में आएगा और वो पहले ही व्याख्याकार व्याख्या कर रहा है। जैसे पहले ही आगे का पढ़ करके पहले ही बता रहा है। इसलिए एक व्यवस्था ये है, पढ़ाने वाले का आगे पूरा ग्रंथ पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल तभी उसको पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक शास्त्र स्वाध्याय का पढ़ाने का नियम क्या है पहले कि पूरा आप पहले शास्त्र। जिस ग्रंथ, हाँ, जिस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए बैठे हो उस ग्रंथ का आद्योपांत आपके पास अध्ययन होगा। तभी, जैसे बीच बीच में कोई शंका से पूछेगा तो हम बहुत सारी चीजें उसी में आने आने वाली हैं, तो हम उसका टाइम वेस्ट नहीं करके हम उसको कहेंगे कि ये चीजें सब इसी में आने वाली हैं, उसका समय समय पर व्याख्यान किया जाएगा। जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोले इस गाथा सूत्र में तो सिर्फ प्रतिज्ञा मात्र की गई है, तो फिर आप इसकी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? या व्याख्याकार स्वयं कल्पना कर रहा है इसका? गाथा सूत्रकार तो आगे कादव्यम इणम कादव्यम इत्यादि द्वारा आगे कहेंगे। तथा चारित्र आराधना की मुख्यता से एक ही आराधना है, इस व्याख्या में आगे के गाथा सूत्र का कथन करना इष्ट है। यदि वह कथन नहीं यही कर दिया जाता है तो फिर आगे की गाथा क्यों कही गई है? अगर आप यहीं पे उसकी व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी कर रहे हो तो फिर आगे की गाथा कहने का कोई मतलब ही नहीं बचा। शंका।
अन्य आराधनाओं का अपने में अंतर्भाव करने वाली चारित्र आराधना का निरूपण करने पर चारित्र का स्वरूप बतलाने के लिए आगे की गाथा आई है। तब आप कैसे कहते हैं कि आगे की गाथा का कथन का अवसर नहीं रहता? उसने प्रतिशंका की कि अन्य आराधनाओं को अपने में अंतर्भाव करने वाली चारित्र आराधना का निरूपण करने पर चारित्र का स्वरूप बतलाने के लिए आगे की गाथा है। आगे की गाथा किसके लिए है? चारित्र का स्वरूप बताएगी, चारित्र कैसे होता है, क्या है उसके हाँ, बारे में। तब आप कैसे कहते हैं कि आगे की गाथा का अवसर नहीं रहता? यदि ऐसा है तो दर्शन आराधना अपने में ज्ञान आराधना को अंतर्भूत करके प्रवृत्त हुई है, अतः गाथाकार ने सम्यक दर्शन का भी स्वरूप क्यों नहीं कहा? फिर सम्यक दर्शन का भी स्वरूप कहते। संक्षेप उसका भी तो किया है। हाँ, तो वह भी कहना चाहिए था। तो यदि कहोगे कि ये उनकी इच्छा है, तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं है कि ऐसा, तो फिर तो ये व्यवस्था हो जाएगी भाई उनकी किसी भी बात को उनकी इच्छा कह के टाला नहीं जा सकता कि बोले आचार्य की इच्छा है इसलिए नहीं, नहीं उसने उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि न्याय का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों की इच्छा न्याय से रहित नहीं होती। क्या बात है। क्या? बिल्कुल। न्याय का उल्लंघन करके आप उनकी चीजों को इच्छा नहीं नहीं बता होती, सकते। वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कहते। बस। जो भी कहते हैं वो परंपरा से और जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार, आगमानुसार, और वो अगर न्याय कहता है तो ही कहते हैं, अपनी इच्छा से नहीं कहते। अपनी इच्छा से अगर कहने लगेंगे तो फिर बार बार जो ये बात बताई जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो कहा है परंपरा से आया हुआ है, ये महावीर भगवान ने कहा है, पूर्वाचार्यों ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, क्योंकि मैं छदमस्त हूं और मेरे ऊपर सब लोग विश्वास नहीं करते हैं और करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। मेरे ऊपर सब विश्वास करते नहीं है, करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। सिर्फ इतना है कि उन्होंने मेरे को ये देख लिया कि ये इंसान का नेचर ऐसा है कि ये झूठ नहीं बोलता। बहुत बार इसकी परीक्षा की गई, ये इंसान का नेचर ऐसा है, ये न्याय को ही सहन करता है, अन्याय को सहन नहीं कहते, नहीं पाप करता है। भीरु है। पाप भीरु है। पाप भीरु है। ये कौन है? पाप भीरु है। इतनी हमने उसके अंदर एक योग्यता देख ली, इस कारण से हम उसकी बात को मानते हुए चले जाते हैं। बाकी हमारे छदमस्त के कारण से, हमारे अज्ञानता के कारण से आप हमारी बात मानो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास भी जो भी कुछ है वो सब पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा हुआ, दिया हुआ, बताया हुआ, उसी को हमको रिपीट करना है, उसी को समझ के समझाना है। अपने मन से कोई चीज को समझ के समझाना नहीं है। और अगर हम अपने मन से किसी चीज को समझ भी रहे हैं तो वो पूर्वाचार्यों की परंपरा के अनुसार समझ के ही समझाना है, न्याय का अनुसरण करके ही समझाना है। तो चारित्र आराधना के कहने पर अन्य आराधनाओं का ज्ञान कैसे संभव है? इस प्रश्न का समाधान है कि चारित्र आराधना के साथ ज्ञान और दर्शन का अविनाभाव संबंध है। चारित्र के साथ ज्ञान दर्शन का क्या है? अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध है। और इस प्रकार अतः उनका यहाँ अंतर्भाव हो जाता है। यही वार्ता आगे की गाथा के पूर्वार्ध में कहते हैं। अच्छा, कोई ठीक। हैंड रेस कर रहा है क्या? हाँ, एड्रेस हुआ है उसको। मैं इसीलिए वेट कर रहा था। विजया दीदी हाँ, बोलिए। नमोस्तु आचार्य भगवान और सादर बोलिए। वंदन भाई साहब। जो आप आचार्य भगवान ने कहा ना, उपदेश करता के गुण क्या क्या होना चाहिए उपदेश देने वाले में गुण, तो उसका एक श्लोक आया है आत्मानुशासन में, तो उसको हम्म। बोल दूं। हाँ, बोलिए। यः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु परम हारी परानिंदया ब्रूया धर्म कथां गुण निधि प्रस्पष्टमेष्टाक्षरः प्रस्पष्टमेष्टाक्षरः। सादर वंदना भाई साहब, सादर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। याद आ गया तो बोल दिया। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। तो ये इन्होंने जो श्लोक बोला है, उस श्लोक का मतलब यही है कि आचार्य का लक्षण, उपदेश करने वाले का लक्षण या व्याख्याता का लक्षण कैसा होना चाहिए कि जो प्राज्ञ हो, समस्त शास्त्रों के हृदय को जिसने जान लिया है, आदि आदि, ये बहुत सारे लक्षण उस व्याख्याता के बताए गए हैं। और सबसे बड़ा लक्षण एक ही है कि वो राग द्वेष से रहित हो और पाप भीरु हो और सदाचारी हो।
इसलिए सदाचारी आचार्य और पाप भीरु आचार्य, राग देश से रहित आचार्य अगर क्षयोपशम की गड़बड़ी के कारण से या अपनी अज्ञानता के कारण से कोई अन्यथा भी व्याख्यान करता है और फिर भी शिष्य उसको चूंकि ये हमारे एक सदाचारी आचार्य ने कहा है उसको मानता है, तो भी उसका सम्यक दर्शन खंडित नहीं होता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यही तो देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी यही बात कहते हैं जी का। और लेकिन जैसे ही किसी सूत्र ग्रंथ के द्वारा, जैसे मैंने आपको कुछ बताया, आपको विश्वास है कि वैराग्यनंदी महाराज कोई भी अपनी मन से बात नहीं कहते हैं, वो जब उनके पास प्रमाण होता है तो ही कहते हैं या उन्होंने अभ्यास किया है तो ही कहते हैं। इसलिए मैंने उनके द्वारा कहा हुआ जो अभ्यास किया है या जो श्रद्धान किया है वो आगम का ही श्रद्धान है और जिनेन्द्र भगवान का ही वचन है, और भले ही वो गलत है तब तक आप सम्यक दृष्टि रहेंगे। लेकिन अगर मेरे से ज्यादा विद्वान या खुद मैं ही आपको वो शास्त्र दोबारे दिखाता हूं कि नहीं मैंने उस दिन जो बोला था उसमें थोड़ी गलती हो गई, या किसी दूसरे विद्वान ने शास्त्र को दिखा के नहीं वो जो बोला गया था उसमें थोड़ी सी चूक हो गई, तो अगर फिर भी आप उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हैं। बिल्कुल उसी समय कह दिया देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने, आगम प्रमाण दिखाने पर अगर अभी भी आप अपने पंथ आगम गुरु को पकड़ करके बैठते हो और हाँ, आगम को नहीं मानते, तो उसी समय से आप मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। उसी क्षण से, जी। उसी समय से, अर्थात एक सेकंड की भी देर नहीं लगेगी। बीस उसी समय शब्द आ गया उसमें, गाथा में, मूल हाँ, गाथा में उसी शब्द समय है। से आप मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व को ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि पहले आपके मन में था कि गुरु महाराज ने जो कहा है वो जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार कहा है। अब जिनेन्द्र भगवान के वचन आपको, क्योंकि हम सब छदमस्त हैं जी और छदमस्त होने के कारण से व्याख्यान में गड़बड़ी हो सकती है। अब चूंकि हम सदाचारी हैं या फिर हम पाप भीरू हैं या हम रागद्वेष मोह से रहित हैं, तो इसलिए हम कोई गलत व्याख्यान करना नहीं चाहते हैं, और अज्ञानतावश या छदमस्ता के कारण कोई गलत व्याख्यान हो गया है तो वो इतना दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि राग देश से रहित है। अगर गलत व्याख्यान हो गया है जैसे समझ में आएगा तुरंत स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि कषाय इतनी बड़ी, इसलिए मंद कषाय चाहिए। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय वाला स्वीकार नहीं करता है। जी अनंतानुबंधी कषाय की परिभाषा ही यही है कि शास्त्र के दिखाने पर भी वो स्वीकार नहीं करता है, बताने पर भी स्वीकार नहीं करता है, वो अपनी ही बात के पीछे अड़ा रहता है। क्योंकि आप सिद्ध चक्र विधान में पढ़ेंगे अनंतानुबंधी की जो परिभाषा जब आएगी, देव शास्त्र गुरु से क्रोध, देव शास्त्र गुरु से मान, देव शास्त्र गुरु से मायाचारी और देव शास्त्र गुरु के द्रव्य का लोभ, यही अनंतानुबंधी कषाय है। जैसे कुछ लोग मंदिर में झगड़ा हुआ तो पूजा छोड़ के भग जाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते करते उसमें मान कषाय में आकर अपनी बात को ऊपर रख देते हैं, शास्त्र की बात को पीछे कर देते हैं, हम्म या गुरु के साथ भगवान के साथ शास्त्र के साथ मायाचारी कर लेते हैं, कुछ का कुछ शब्द मिला देते हैं शास्त्र में या उसका व्याख्यान गलत कर देते हैं, और फिर निर्माल्य द्रव्य देव शास्त्र गुरु के द्रव्य का लोभ करते हैं। ये सब अनंतानुबंधी कषाय के अंतर्भूत है। जी तो चारित्र आराधना के तो यहाँ अतः उनमें उनका अंतर्भाव होता है। यही वार्ता आगे की गाथा के पूर्वार्ध से कहते हैं। गाथा नंबर 9। कायव कायव यत्तणि नाउण होई परिहारो, कम चेव हवै नाणम तम चेव ये होई सम्मतम। यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। कायवम इणम अकायवम इति नाउण, वही जानकर हो, परिणाम। क्योंकि जानकर ही त्याग होता है, बिना जाने त्याग नहीं होता है। वही चैतन्य ज्ञान है और वही सम्यक तो है। पहले जानना, विश्वास करना, और फिर तीसरा स्टेप है त्याग का। इसलिए त्याग हुआ है तो बिना जाने और बिना श्रद्धान किए त्याग नहीं हुआ है, इसलिए चारित्र में दर्शन और ज्ञान गर्भित हो गए। बिल्कुल। ये बात जो उन्होंने कही ना, जी मूल चीज सिद्ध क्या करनी थी कि दर्शन ज्ञान चारित्र में कैसे गर्भित हो गए, क्योंकि बिना जाने किसी चीज का त्याग होता है क्या?
बिना श्रद्धान किए किसी चीज का त्याग होता है क्या? तो नहीं। त्याग हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, मैंने महाव्रतों को धारण कर लिया है, मैंने अनुव्रतों को धारण कर लिया है, तो अनुव्रतों को जाने बिना और श्रद्धान किए बिना धारण कर लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये इस प्रकार से, तो इसलिए कहते हैं कि वो उसके साथ अविनाभाव को प्राप्त हो गया। पहले कर्तव्य और अकर्तव्य का परिज्ञान होता है, उसके पश्चात अकर्तव्य का त्याग किया जाता है, वही चारित्र है, और यही गाथा सूत्र का अर्थ है। तो शंका कर रहे हैं परिहारों में परिहार शब्द का अर्थ त्याग है। इसका खुलासा इस प्रकार है, सर्प का परिहार करता है, ऐसा कहने पर सर्प को त्यागता है, ये अर्थ ज्ञात होता है। शंकाकार की शंका है, अतः जो त्यागने योग्य है उसी का जानना योग्य है। इसका मतलब उसी को जानो जिसको त्याग करना है। ऐसी स्थिति में ऐसा कहना चाहिए कि अकर्तव्य को जानकर उसका परिहार होता है। तब कर्तव्य को जानने को क्यों कहा? कर्तव्य का परिज्ञान तो करने के लिए होता है, छोड़ने के लिए नहीं होता है। क्या कर रहे हैं, बाल में से खाल निकालते हैं, हाँ, तो ये तो कर्तव्य को खाल में से परिहार के बाल साथ जोड़ निकालता रहे है। हैं, कर्तव्य को परिहार के साथ जोड़ करके देख रहे हो। हाँ, तो इन्होंने कहा गाथा में कादवम इणत्ति नादूण हवदी परिहारो, ये एक पद संबंध है, और एकादवम इणत्ति नादूण हवदी परिहारो ये दूसरा पद है। अर्थात गाथा के दो पद बनेंगे। कितने पद बनेंगे? दो। कादवम इणत्ति नादूण हवदी परिहारो, कादवम कर्तव्य को जानकर परिहार करना चाहिए, और एकादवम अकर्तव्य को जानकर परिहार करना चाहिए। कर्तव्य को जानकर परिहार करना चाहिए, अकर्तव्य को जानकर परिहार करना परिहार चाहिए। करना चाहिए। तो उसमें से प्रथम पद संबंध में परि शब्द का अर्थ है अच्छी तरह या पूर्ण रूप से। जी। पहले में जो परि शब्द आया परिहारो, तो पहले में जो परि शब्द है वो अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से जानकर परिहार करना चाहिए। जैसे परिधावती, अच्छी इसका क्या अर्थ हुआ? अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से दौड़ता है। अब हरति का अर्थ होता है ग्रहण करता, ग्रहण करना। जैसे कपिलिकाम हरति का अर्थ कपिलिका को ग्रहण करता है। हरति शब्द का अर्थ क्या लिया ना? ग्रहण करना। अतः इस वाक्य का अर्थ हुआ मन से, वचन से, काय से संवर के हेतु कर्तव्य को ग्रहण करता है, संवर के हेतुओं को ग्रहण करता है। तो संवर के हेतु कर्तव्य रूप है, और गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय को अंगीकार करता है, ये चारित्र है। और आश्रव और बंध के हेतु जो परिणाम है वो अकर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय, ये करने चाहिए कर्तव्य। आश्रव और बंध के हेतु मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग ये अकर्तव्य हैं, वे नहीं करने चाहिए, अतः उनका परिहार अर्थात त्याग करता है। तो इस प्रकार संबंध करना चाहिए। तो एक परिहार का शब्द होता है ग्रहण करना, और एक परिहार का शब्द होता है त्याग करना। त्याग। परिहार शब्द एक ही है। और किस विवक्षा से लगाया जाए उस प्रकार से अर्थ बदलेगा। एक ही परिहार शब्द के दो अर्थ हो गए। जी। एक ही परिहार शब्द के, एक हार शब्द का मतलब हरति, हरति माने ग्रहण करना, अर्थात व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय को अंगीकार करना। और एक परिहार का अर्थ हो गया कि मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय बंध के कारणों को छोड़ना, अतः उनका परिहार अर्थात त्याग। एक का ग्रहण ये परिहार, और एक का त्याग ये परिहार। ये परिहार। इस प्रकार संबंध लगाना चाहिए। अब देखो शब्दों की कितनी बारीक व्यवस्था है। जो पदार्थ त्याग, और हम परिहार शब्द को एक ही शब्द परिहार का मतलब त्याग करना, परिहार का मतलब त्याग करना, इसलिए तो शंका यही है। प्रधान रूप से वही उपयोग में आ जाता है। हाँ, तो क्योंकि ने शंका क्या की, देखो वापस इस शंका को पढ़े। परिहार में परिहार शब्द का त्याग है, और सर्प का परिहार करता है, सर्प को त्यागता है, ये अर्थ मालूम पड़ता है। अतः जो त्यागने योग्य है उसका जानना योग्य है। ऐसी स्थिति में ऐसा कहना कि अकर्तव्य को जानकर उसका परिहार करता है। तो तब कर्तव्य को जानने को क्यों कहा? कर्तव्य का ज्ञान तो करने के लिए होता है, तो कर्तव्य का परिहार करता है ऐसा थोड़ी होता है। जी। तो इनका कहना यह है शंकाकार कि आप सिर्फ अकर्तव्य का त्याग करो इतना ही कहना चाहिए था, और अलग से कर्तव्य का ग्रहण करो ऐसा कहना चाहिए था।
पर आचार्य भगवान ने उसको सिद्ध कर दिया यहाँ पर। तो सिद्ध ये कर दिया कि इस गाथा के उस पद के दो पद बना दिए। जी। कर्तव्य को जानकर उसका परिहार होता है, अर्थात उसका ग्रहण होता है। कर्तव्य को जानकर उसका परिहार होता है मतलब ग्रहण होता है। परिहरति, हरति शब्द का अर्थ ले लिया इन्होंने ग्रहण करना, और परि मतलब सभी ओर से, सभी चारों ओर से, सब मतलब ओर से संपूर्णता उसको से। ग्रहण करना। और संपूर्णता। अकर्तव्य को जानकर हवधि परिहारो, अर्थात इस परिहार का अर्थ हो गया त्याग। जी। अब ये टीका अगर गाथा में यहाँ नहीं लिखी जाए तो दिमाग लगाने वाला अपना दिमाग कुछ भी लगा सकता है, पर यार अब ये बात दिमाग में कर, आएगी नहीं। कर्तव्य का भी त्याग करो और अकर्तव्य का भी त्याग करो, इस प्रकार से निरूपण हो जाएगा उसका। ऐसा निरूपण हो जाएगा कि कर्तव्य का भी त्याग करना है और अकर्तव्य का भी त्याग त्याग करना। करना है, जबकि यहाँ कर्तव्य को ग्रहण करना है और अकर्तव्य का त्याग करना है। त्याग करना है, ये बात है। अतः उनका पर्याय अर्थात त्याग चारित्र है। इस प्रकार संबंध लगाना चाहिए। जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है उसे जाने बिना भी उसका त्याग देखा जाता है। जैसे कोई शत्रुओं से युक्त स्थान को छोड़ता है, यद्यपि वह उस स्थान में उसके आवास को नहीं जानता। किसी ने सामान्य से कहते भाई डाकू लोग रहते हैं, एक्चुअली उसको ये मालूम नहीं डाकू लोग किधर रहते हैं, तो पूरा ही छोड़ देता है, बोले इस रास्ते ही नहीं जाना। क्या जी। किसी ने कहा कि बोले इस रास्ते में डाकू है, अब रास्ते में एक्चुअली डाकू कहाँ है ये तो वो नहीं जानता है, तो फिर वो क्या करता है सामान्य रूप से पूरा का पूरा रास्ते का ही त्याग कर देगा, नहीं जाएंगे उस उस पर रास्ते वो। को ही छोड़ देता है। जैसे कोई शत्रुओं से युक्त स्थान को छोड़ देता है, यद्यपि उस स्थान में उन शत्रुओं के आवास निवास को नहीं जानता, फिर भी दूसरे मार्ग से चला जाता है। इस प्रकार त्यागने योग्य को नहीं जानते हुए भी त्यागना चाहिए। कुछ कुछ चीजें हम उसकी बारीकी को नहीं जानते हैं। जैसे कभी कभी हमारी जिनवाणी माँ बच्चे को कहती है कि तू ये छोड़ दे, बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों छोड़ दूं। जैसे पिताजी ने कहा कि बोले उस दोस्त के साथ बात नहीं करना, बच्चा बहस कर रहा है, बोले क्यों छोड़ दूं, वो तो मेरा मित्र है, वो तो अच्छा है, वो इस प्रकार से है, वो ऐसा है। तो पिताजी कहते हैं बोले तू नहीं जानता है कि उसमें गड़बड़ क्या है, और वो तेरी इस उम्र में भी समझ में भी नहीं आने वाली है। इसलिए फिर भी चूंकि बच्चा ये समझता है कि पिताजी मेरे हितकारी है, इसलिए उसको पिताजी की बात मान के उसको छोड़ देना सही है। चाहिए। लेकिन वो ये हर चीज हम पूरी बारीकी से समझ के ही छोड़े, ऐसा संभव नहीं है। उसके योग्य भी होना चाहिए, बट उसके योग्य हो या ना हो ये भी शक्य नहीं है। क्या होता है, हम लोग छद्मस्त हैं, और ये जितना भी बताया हुआ ज्ञान है ये केवल ज्ञानी का है। जी। तो केवल ज्ञानी का ज्ञान हमारी छद्मस्त बुद्धि में सारा का सारा फिट होने वाला नहीं है, ये समझ लो। ये पक्का। क्या ये पक्का है, शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान की बातों को नहीं जान सकते। केवल ज्ञान जो हमें समझाना चाहता है वो केवल ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, तो उसकी सारी विवक्षाएं हमारे छद्मस्त ज्ञान में आ जाएंगी, ये बात कभी भी नहीं होगी। जी। इसलिए फिर हमको बहुत सारी चीजें, ये जो उदाहरण देना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक्चुअली शत्रु के स्थान को नहीं जानते हैं, तो हम सामान्य रूप से ही मार्ग को चेंज कर देते हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा कि बोले ये पानी छना हुआ है इसको पियो, ये बिना छना हुआ है इसको मत पियो, बस इतना सा ही हमको पता है ना। हमको कोई तर्क वितर्क करने लगे इसमें कहाँ जीव है, इसमें कैसे जीव नहीं है, इसमें ऐसा है इसमें वैसा, तो फिर वो सब तर्क वितर्क करने की हमारी बुद्धि नहीं है। जी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मुनि महाराज ने कहा कि बोले तुम्हें अपने गुरु जी ने शिष्य कहा तुम रास्ते में आज इतनी देर क्यों हो गई, बोले रास्ते में एक नाटक चल रहा था नटों का, उसको देखने में खड़ा रह गया। बोले तुम्हें क्या जरूरत थी वहां देखने में खड़ा रहने की, बोले तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब सामान्य रूप से उनको बोले बोले इसमें क्या दोष हो गया, बोले देखा ही तो है, मैंने कुछ किया थोड़ी है। अब देखने से उसका परंपरा से क्या असर पड़ेगा, कैसे अनवस्था दोष आएगा, ये वो नया शिष्य नहीं समझ पा रहा है। जैसे आचार्य अकंपनाचार्य महाराज ने कह दिया कोई भी शिष्य राजाओं से उनके मंत्रियों से बात नहीं करेगा,
अब बहुत सारे शिष्यों के मन में देखो हमारे गुरु महाराज कैसे राजा आएगा, क्या उससे भी बात नहीं करेंगे, उसको बुरा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, वैसा नहीं होगा, मन मन में आ सकती है बातें। जी। लेकिन वो जो आचार्य महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से जो चीज देखी और समझी है, वो एक नया शिष्य नहीं समझ सकता। तो फिर सामान्य रूप से क्या होगा, शिष्यों को अपने गुरु की आज्ञा मात्र मान के उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे आज्ञा सम्यत्व। जो विवक्षाएं हमको समझ में आ जाए, उन विवक्षाओं को समझने का पुरुषार्थ पूर्ण रूपेण करना चाहिए। और अगर विवक्षाओं को समझने का पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं अज्ञानता कारण से, तो भगवान ने हाथ जोड़ लिए, भगवान ने जो कहा है वो सही है। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, वो विवक्षा, उनके पास विवक्षा ज्यादा है और हमारे पास विवक्षाएं कम है। यही बात, पिताजी 70 साल के हैं, बेटा 20 साल का है, तो 20 साल में 70 साल वाला अनुभव नहीं आ सकता। इसका मतलब वे कह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कोई रीजन होगा। जी। इसलिए यहाँ ये बात जो बताई गई है कि बोले शत्रुओं से युक्त स्थान को छोड़ता है, तथापि उस स्थान में उसके एक्चुअली आवास को वो नहीं जानता है। क्या? एक्चुअली आवास को नहीं जानता है। फिर भी अगर एक्चुअली आवास को नहीं जानता है, फिर भी बचने के लिए क्या उपाय है कि भाई उस पूरे रास्ते को ही छोड़ दो। तो ये कारण। यहाँ एक प्रश्न लिखा है, जैसे इन्होंने किसी ने लिखा है कि परिहार परिहार, तो परिहार नहीं, शब्द एक ही है। गाथा में शब्द इतने शब्द दोनों, हैं? गाथा में जो शब्द आया है, एक छोटी और बड़ी ही नहीं है क्या? गाथा में देखना पंकज जी, हाँ, छोटी नहीं और बड़ी ही है क्या? नहीं नहीं, एक शब्द तो एक ही है, एक मिनट। एक ही है। पहली पहली ही है, छोटी ही है। छोटी ही है दोनों में। और शब्द एक ही है। शब्द एक ही है। अब किसी ने प्रश्न, जो परिहार परिहार दोनों एक ही शब्द है, एक ही शब्द का परिहरति और एक परिहार। हार का मतलब त्याग भी होता है और हरति का मतलब ग्रहण भी होता है। यहाँ परि तो उपसर्ग होता है, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्गों में एक उपसर्ग परि होता है। आवाज आ रही है? अरे अरे। हाँ, तो परि उपसर्ग होता है और हार शब्द है। हार शब्द में एक का हरति यानी कि ग्रहण करना, और एक हार शब्द का मतलब त्याग करना। ये इतना अर्थ लिया इन्होंने। जी। किसी ने पूछा है कि विवक्षा का मीनिंग क्या है। विवक्षा का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था। जैसे विवक्षात्मक होता है कि मैं गुरु हूं, आप पंकज जी शिष्य हैं। पंकज जी जब पढ़ा रहे हैं तो पंकज जी भी गुरु हैं, आप सब शिष्य हैं। या पिता, पिता भी है और पिता बेटा भी है। पिता, बेटा। निकिता जी, बेसिकली आपको अपेक्षाओं से पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है आचार्य गुरुदेव द्वारा। हाँ, तो देखिए, वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पर अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा लगा करके आप कह रहे हो, कौन से संदर्भ से कह रहे हो, इस प्रकार से आप उसको विवक्षा शब्द को समझ सकते हो। अर्थात जैसे त्याग के साथ परिहार शब्द का अर्थ लगाएंगे, और ग्रहण के साथ परिहार शब्द का, कर्तव्य के साथ जो परिहार लगेगा वो ग्रहण में लगेगा, और अकर्तव्य के साथ जो परिहार शब्द लगेगा वो वो छोड़ने के त्याग अर्थ में त्याग अर्थ लगेगा। में लगेगा। हम्म। क्योंकि अकर्तव्यों का ग्रहण नहीं किया जाता जी। और कर्तव्यों का त्याग नहीं किया जाता। ये जनरल नॉलेज है। तो अकर्तव्य की अपेक्षा परिहार शब्द को समझना है, और कर्तव्य की अपेक्षा से परिहार शब्द को समझना है। हाँ, ये जब अपेक्षा शब्द लगाते हो तो उन उन संदर्भों से, उन उन विषय की अपेक्षा इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हम जब कर्तव्य को देखेंगे तो उसके साथ जो परिहार शब्द आएगा तो इसका मतलब यहाँ ग्रहण करना लेना है। हैं। जी। अकर्तव्य को देखेंगे, उसके साथ जो परिहार शब्द आएगा तो वहां, उस प्रकार से परिहार मतलब त्याग, त्याग शब्द के अपेक्षा से लेना है वहां पर। एक एक प्रश्न नमस्ते और लिखा महाराज जी। है। अर्चना दीदी, हाँ, अर्चना दीदी, एक मिनट देखो, मैं आप लोगों को जब अनम्यूट करके रखता हूँ तो भी जब आपको परमिशन मिलती है तभी बोलना है। आचार्य भगवान कुछ तो बीच में बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, एक अब प्रश्न और लिखा हुआ है, क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि कर्तव्यों में से अनजाने में हो सकने वाली कमियों और दोषों का त्याग कर शुद्ध रूप कर्म का ग्रहण करें, एवं अकर्तव्यों के कारण होने वाले दोषों और दुखों को भली भांति समझकर पूर्णता त्याग करें? अब पूर्णता त्याग और पूर्णता ग्रहण ये छदमस्तों के नहीं होता है पंकज जी। बिल्कुल, ये किसका, कथनचित, रूबी जी का है ना ये, मेरे ख्याल से हाँ ये आरजे कुछ लिखा है। रूबी जैन जी का है ये। हाँ, रूबी जी का है, तो ठीक है। तो कर्तव्यों का यहाँ ग्रहण और त्याग कथनचित गुणस्थान विवक्षानुसार और अपनी पात्रता के अनुसार
हमारा त्याग और ग्रहण होगा। क्योंकि कितने भी शुक्ल ध्यान में चले जाए फिर भी 12वें गुण स्थान तक कर्मों का बंध होता रहता है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि का। कथंचन के सर्वथा पूर्ण रूप से हम छदमस्त अवस्था में शुद्ध नहीं हो सकते और सर्वथा रूप से हम दोषी भी नहीं हो सकते। तो इसका परिमाण हमको बढ़ाना पड़ेगा। निर्दोषता का परिमाण बढ़ जाएगा और सदोषता का परिमाण कम हो जाएगा। इस सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे। क्या पंडित जी? यहाँ पर मुख्यतः से शब्दों की अपेक्षा वर्णन ना करते हुए यहाँ पर जो विवक्षा चल रही है, बस कर्तव्य वही। अकर्तव्य, और उसके साथ में शब्द लगा रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल इतना ठोस कारण दिया है कि हरति, इस शब्द का अर्थ ग्रहण करना है, तो परि और हर, ये दो शब्दों के अर्थ अलग ले लिए, और एक परिहार शब्द है जिसको रूढ़ी से, तो रूढ़िया कही है कि प्रधानता से उसको जो हम लोग लेते हैं उसका अर्थ त्याग। तो एक जगह पर त्याग शब्द है, दूसरी जगह पर उसका जब हम लोग विच्छेद कर देते हैं उसकी शब्द का परि और हर, हरण के अपेक्षा से, तो उसमें से अलग अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से दोनों बिल्कुल ठीक से बैठ जाते हैं। क्योंकि यहाँ छद्मस्त अवस्थाओं में जो यहाँ एक बात कही गई है कि पूर्ण रूप से हम कोई भी चीज का न त्याग कर सकते और पूर्ण रूप से सर्वथा रूप से न किसी चीज का ग्रहण कर सकते। सारे अकर्तव्यों का हम संपूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं छद्मस्त अवस्था में। वो तो फिर तो संपूर्ण अवस्था हो जाएगी, वो तो अच्छा संपूर्ण अवस्था में अगर हमारा त्याग हो गया तो हम केवली हो जाएंगे, जी। सिद्ध भगवान हो जाएंगे। अभी हम धवला जी पढ़ रहे थे, जय धवला जी, तो जय धवला जी में एक बात आई कि बोले आप जो है जब साधु 5 महाव्रतों को ग्रहण करता है, 5 महाव्रतों को ग्रहण करता है, उसी समय शरीर का, आहार का और कषायों का त्याग कर देता है। क्योंकि शरीर का, आहार का और कषायों का त्याग किए बिना महाव्रतों का ग्रहण नहीं बन सकता। तो एक ही समय में दो क्रियाएं हो रही है, एक ग्रहण की क्रिया और एक त्याग की क्रिया। और चूंकि जिस समय फिर आहार ग्रहण करता है, तो बोले आहार ग्रहण करना ये महाव्रतों का भंग करके करता है। आहार ग्रहण क्यों करता है? हाँ, महाव्रत पंडित का जी, भंग करके, महाव्रत का भंग हाँ करके। यही शब्द दिया है जय धवला जी में कि जिस समय वो समाधि का समय आता है और उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करता है, हम्म। तो उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करता है उत्तम स्थान वाला, जब वो 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करता है, 3 प्रकार के आहार पानी का त्याग करता है, तब वो जिंदगी भर के दोषों का निराकरण करता है। तो जिंदगी भर के दोषों का निराकरण करता है, तो वो उस समय ये कहता है कि मैंने जिस समय दीक्षा ली थी, मैंने उसी समय आहार का त्याग कर दिया था, कषाय का त्याग कर दिया था, शरीर का त्याग कर दिया था, तभी मैंने दीक्षा ली थी। अब जो मैंने उस शरीर के निमित्त से महाव्रतों का भंग करके, शरीर के निमित्त से महाव्रतों का भंग करके जो मैंने आहार आदि ग्रहण किया है, उस सब का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। भले समितियों के द्वारा मैंने वो उसका कुछ ग्रहण भी करो किया था, आप, फिर भी। वो समितियों के द्वारा करो, किसी भी प्रकार से करो, लेकिन वो सर्वथा महाव्रत नहीं हो सकते। जी, समय संपूर्ण अवस्था, संपूर्णता जो उसकी है वो भंग हो जाती है। संपूर्णता भंग हो जाती है। तो संपूर्णता को लाने के लिए जब 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग हो जाता है, 3 प्रकार के आहार पानी का त्याग हो जाता है, तब जब वापस उसमें संपूर्णता आती है। अर्थात साधु के पास अगर महाव्रतों को भंग करने का कोई कारण बचा है, या तो कषाय या फिर आहार, क्योंकि बाकी सब उसने छोड़ दिया, और बाकी नहीं छोड़ा तो उसकी गिनती उसकी गिनती यहां मैं नहीं कर रहा हूं। जी। यहां तो मैं उस साधु की गिनती कर रहा हूं कि जिसने आहार के अलावा सब कुछ छोड़ दिया है। हम्म। ये व्यवस्थाएं हैं। जी। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ हाँ, एक कि, मिनट सिर्फ, एक मिनट सिर्फ, ये अर्चना दीदी का एक प्रश्न लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ कर लीजिए। अर्चना दीदी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये मुझे महाराज जी, अकर्तव्य में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसके कैटेगराइजेशन किस टाइप से करना है? कर्तव्य में आप ये समझिए, पहले इन्होंने कर्तव्य में क्या दिया। जी। कर्तव्य में जैसे इन्होंने क्या लिखा, कर्तव्य में आपने आपने क्या पढ़ा अभी इसमें? व्रत, समिति, गुप्ती हाँ। आदि लिखा ना, संवर के कारण। परिचय है। तो ये कर्तव्य लिखे। फिर अकर्तव्य, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये अकर्तव्य है।
अच्छा अच्छा, जी जी। आश्रय के जितने भी निमित्त सौवर अशुभ, के निमित्त, मोक्ष मार्ग के निमित्त, संसार मार्ग के निमित्त, ये दोनों चीजें। बस सीधा सीधा सा गणित है। जी जी जी, अब हो गया ना क्लियर? जी तो ये, तो पहले जी कर्तव्य और अकर्तव्य का परिज्ञान होता है, उसके पश्चात अकर्तव्य का त्याग है, यही चारित्र है। ये हो गया ना गाथा? कहां से पंडित जी अगली गाथा? ये यहाँ ये से लिखा ना इसमें, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्य और आश्रव और बंध के कारण मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग, ये अकर्तव्य, उनका परिहार करना चाहिए। जी तो इन्होंने कहा, शंका की, तब तो त्याज्य पदार्थ को जानकर छोड़ना चाहिए, इस प्रकार का अविनाभाव नहीं रहा। कितनी बढ़िया शंका की, इसको चिंतन करो एक सेकंड। ये त्याज पदार्थ को जानकर छोड़ना चाहिए, इस प्रकार का अभिनव। अच्छा, मतलब वो अब कर्तव्य की जो चर्चा चल रही थी। नहीं, इसके ऊपर ठीक ऊपर इन्होंने ये कहा था, चोरों के आवास को वो नहीं जानता है, फिर भी उसको हम्म। छोड़ देता है, तो बिना बिल्कुल। जाने छोड़ दिया। हाँ, बिना जाने छोड़ दिया। बिना जाने छोड़ दिया, तो फिर जानने का त्याग करने का अविनाभाव संबंध नहीं रहा, ये कहने का मतलब है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने तो बिना जानते हुए उसको छोड़ दिया। अभी आपने क्या कहा था पहले? जान करके छोड़ना चाहिए, यहाँ पर तो उसने बिना जाने जाने बिना छोड़ दिया। त्याग नहीं होता। बिल्कुल। अभी ये कहा था कि जाने बिना त्याग नहीं होता। नहीं होता, और अभी आप कह रहे हैं कि चोरों के आवास को जानता नहीं है और फिर भी छोड़ दिया, तो ये पूर्वापर विरोध हो गया। जी। अर्थात पहले तो आपने कहा कि बिना जाने बिना ज्ञान के त्याग नहीं होता, और अब आप कह रहे हैं कि चोरों के आवास को जाना नहीं है और फिर भी उसने उस जगह को छोड़ दिया। दृष्टांत में फर्क आ रहा है। अब दृष्टांत में बात के कहने में फर्क आ गया, तो फर्क आ गया, तुरंत पकड़ लिया। यानी कि तब तो आप त्याज्य पदार्थ को जानकर छोड़ना चाहिए, ये जो आपने हेडिंग बनाया है, इस प्रकार का अविनाभाव संबंध, नहीं रहा। अर्थात जानने का और त्याग करने का अविनाभाव संबंध नहीं बना। समाधान, आचार्य का अभिप्राय यह है कि सामान्य शब्दों की भी प्रवृत्ति विशेष में देखी जाती है। आचार्य का इसका मतलब आप आचार्य के अभिप्राय को नहीं समझे क्या? हाँ, अधूरा जान के छोड़ दिया ऐसा नहीं। यहाँ किसने लिखा है कि अधूरा जान के छोड़ दिया? नहीं, अधूरा जान के नहीं छोड़ा, चोर है यहाँ। एक्चुअली चोर किस जगह है ये मात्र नहीं जाना। एक्चुअली चोर किस जगह बैठे हैं ये नहीं जाना हमने। सामान्य से जाना कि चोर हैं, लेकिन सामान्य की प्रवृत्ति विशेष में भी होती है। समाधान क्या दिया? सामान्य शब्दों की भी प्रवृत्ति विशेष में होती है। जैसे गो शब्द गो सामान्य को लेकर प्रवृत्त होता है। जैसे कहा किसने, गाय का वध नहीं करना चाहिए, गाय को छूना चाहिए, किंतु अन्यत्र यही सामान्यवाची गो शब्द विशेष गो के अर्थ में प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है। जैसे किसी बड़े गो मंडल में बैठे हुए ग्वाले के पास जाकर कोई पूछता है कि आपने गाय देखी है क्या? तो क्या गाय को नहीं देख रहे? तो गायों के बीच में बैठा है। अब वो पर्टिकुलर, वो एक विशिष्ट गाय की चर्चा करेगा वो। हाँ, तो अब भले अब आप 10 साधु बैठे हैं, तो 10 साधु बैठे हो रहे, आपने महाराज को देखा है क्या? अरे हम तो यहाँ तो 20 साधु बैठे हैं, सबको देख रहे हैं, महाराज नहीं देखे क्या हमने? लेकिन इसका अभिप्राय क्या? सामान्य होते हुए उसमें विशेष पूछ रहा है वो। गो शब्द का अर्थ सामान्य होता है। वहां ऊपर क्या कहा? गाय का वध नहीं करना चाहिए, ये शब्द क्या है? सामान्य है। गो सामान्य है। तो ये सामान्यवाची गो शब्द विशेष गो के अर्थ में कैसे प्रवृत्त होता है? जैसे किसी ने बड़े गो मंडल में बैठे हुए ग्वाले के पास जाकर पूछा, आपने गाय देखी है क्या? तो इस वाक्य में गो शब्द उस व्यक्ति को इष्ट, उसकी पर्टिकुलर जो काली या अलग प्रकार की गाय है उसके लिए वो पूछ रहा है। जी जी, वो विशेष रूप तो, से ही पूछ रहा है। तो गो शब्द सामान्य होता हुआ भी अपनी विशेष गाय को पूछ रहा है। इसी प्रकार से यहां त्याग शब्द यानी कि वो चोरों के स्थान को सामान्य से नहीं जानता है, सामान्य से जान लिया, विशेष रूप से नहीं जानता है, लेकिन सामान्य से जान लिया, तो सामान्य में विशेष गर्भित कर लो और विशेष में सामान्य गर्भित कर लो। ये कर सकते हैं, ये इसका दृष्टांत लेकर के समझा रहा है। हाँ, सामान्य में विशेष को समझ लो और विशेष में सामान्य को।
सामान्य, कहीं सामान्य अगर आपको ऐसा लग रहा है सामान्य से कहा है तो उसका विशेष समझ लो, कहीं ये कहा कि विशेष कहा है तो उसका सामान्य भी समझ लो, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है सामान्य विशेष से रहित कोई पदार्थ होता ही नहीं है। जी। तो इस तरह इस वाक्य में गो शब्द उस व्यक्ति को इष्टकाली गाय या अमुक प्रकार की गाय का बोध कराता है। इसी तरह परिहार शब्द यद्यपि त्याग सामान्य का वाचक है, परिहार शब्द क्या है त्याग सामान्य। कि परिहार का मतलब त्याग सामान्य, तथापि यहां उसका प्रयोग निश्चित अनेक त्यागने योग्य विषयों के त्याग में हुआ है। यहां त्याग शब्द सामान्य होते हुए भी पर्टिकुलर किसको त्याग करना है, जिसको विषय। त्याग करना है अकर्तव्य को ही त्याग करना है, कर्तव्य जी को त्याग नहीं करना है। जी। नियम से त्यागने योग्य अनेक विषयों का त्याग बार बार जाने बिना संभव नहीं है। एक चीज क्या बताई, जैसे हम किसी चीज को अपनाना चाहते हैं त्याग को, तो बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दशा ऐसी है अनादिकाल के संस्कारों की, हर मिनट में भूल जाते हैं, किताब बंद तो दिमाग बंद। क्या कह रहे हैं मतलब आचार्य जी, सबने सुना ना? सबने सुना है? कि नहीं सुना? हमें तो बड़ी अच्छी बात लगी आचार्य जी की। किताब बंद दिमाग बंद, बहुत अच्छी बात लगी। और किताब चालू तो दिमाग चालू। तो यहाँ उनका प्रयोग निश्चित से अनेक त्यागने के विषय में त्याग हुआ है। इस नियम से त्यागने योग्य अनेक विषयों का त्याग बार बार जाने बिना संभव नहीं है। जो आप अनादिकाल के संस्कारी जीव हैं, जो अकर्तव्यों में लगे हुए हैं, अब कर्तव्यों के दरवाजे खोलने हैं। कल एक बात बताई थी कि हमारे पापाश्रव के दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन पुण्याश्रव के दरवाजे बंद हैं। जी। अनादिकाल से एक इंद्रिय आदि पर्यायों से हमारे पापाश्रव के दरवाजे अनादिकाल से बंद हैं, खुले हुए हैं, और पुण्याश्रव के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। अब उनको पुरुषार्थ पूर्वक खोलना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करके खोलना पड़ेगा, बार बार जाने बिना वो संभव नहीं है। इसलिए बार बार निरंतर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में उपयोग। बार बार किसी को अगर कहा जाएगा तो बार बार का तो काम ऐसा होता है, पत्थर पे भी रस्सी घूमती है कुएं पे तो पत्थर पे भी छेद हो जाता है, ये तो आत्मा ही है। जी जी। इस प्रकार मिथ्या दर्शन, असंयम, कषाय, अशुभ योग और इनमें से प्रत्येक के अनेक भेद निरंतर त्यागने योग्य हैं। जो अनजान है वो कैसे उनका त्याग कर सकता है? भाई जानकर परिहार होता है। इस वचन से ज्ञान और चारित्र की अविनाभाविता प्रकट होती है। श्रद्धान की अविनाभाविता कहां प्रकट हुई? अब आपने कहा भाई जान के त्याग करना चाहिए, तो बोले श्रद्धान की अविनाभाविता कहां प्रकट हुई? नई बात और लिया है। चलो ज्ञान की अविनाभाविता हमको समझ में आ गई, अब श्रद्धान की भी अविनाभाविता बताओ। तो सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन कैसे उसके अंतर्भूत हो गया, यह बताना पड़ेगा। अब ये बताना पड़ेगा। इस आशंका का आचार्य उत्तर देते हैं कि वही चैतन्य ज्ञान रूप है और वही चैतन्य श्रद्धान रूप है, चैतन्य दो नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि सब वही चैतन्य की दो परिणतियां हैं। चैतन्य की कितनी परिणतियां हैं? दो प्रज्ञा। ज्ञान रूप और दर्शन रूप। जैसे कहते हैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। हालांकि ये दर्शन ये ज्ञान दर्शन रूप ही अलग है, है। ये 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 दर्शन ये अलग है, और श्रद्धान वाला श्रद्धान है। वाला दर्शन वो मोहिनी कर्म के संबंध वाला दर्शन है। तो चैतन्य लेकिन है वो भी चैतन्य की ही परिणति। बिल्कुल, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद ये जो सारी हाँ, चीजें जो प्रकट हो रही है, वो एक ही चीज की, एक ही चेतना के अलग अलग पर्याय है। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन वो ज्ञान दर्शन अलग चीज है, और ये मोहिनी कर्म के नाश से होने वाला सम्यक दर्शन ये अलग चीज है। अतः चैतन्य रूप द्रव्य से अभिन्न होने से ज्ञान और दर्शन की एकता बताई गई है। ज्ञान और दर्शन की एकता बताई गई है। अतः चारित्र की ज्ञान के साथ अविनाभावता बतलाने से श्रद्धान की भी अविनाभाविता अपने आप सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उसी चैतन्य में ज्ञान है जिस चैतन्य में श्रद्धान है। इसलिए श्रद्धान की भी अविनाभाविता वहां पर समझ लेनी चाहिए। यदि चारित्र को ही ज्ञान और दर्शन रूप माना जाता है तो जानकर परिहार होता है। इस कथन में जो पहले ज्ञान का और पश्चात परिहार का भेद रूप से उपन्यास ग्रंथकार ने किया है वो नहीं बन सकेगा। तथा तम चेव इस पद से जो नपुंसक लिंग का निर्देश किया है वह भी नहीं बनेगा, किंतु सो चेव हवई नाणम ऐसा प्रयोग करना होगा, क्योंकि परिहार शब्द पुल्लिंग है और वही चारित्र है। अतः कर्तव्य और अकर्तव्य का परिज्ञान होने पर
अकर्तव्य, जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, कषार योग, उनका परिहार चारित्र है। ऐसा अर्थ लेने पर तम चेव अर्थात परिहार सामान्य ही चारित्र ज्ञान और दर्शन है, इस प्रकार एक ही है। इस प्रकार चारित्र आराधना में ही भेदवादियों को इष्ट आराधना के प्रकारों का अंतर्भाव होने से चारित्र आराधना एक ही है। यह इस गाथा सूत्र का अर्थ हो गया। अर्थात चारित्र के दो प्रकार हैं, कर्तव्य को स्वीकार करना, अकर्तव्य को त्यागना। ये चारित्र के दो पहलू हैं। चारित्र के कितने पहलू हैं? दो, त्यागने योग्य को त्यागना और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना। अर्थात आपको चारित्र में दो क्रियाएं करनी है। बिल्कुल, चारित्र में दो क्रिया करनी है। जैसे व्रत को धारण करना है, उसी समय अव्रत को छोड़ना है। अव्रत को छोड़ना है। ज्ञान और दर्शन पूर्वक हित की प्राप्ति और अहित के परिहार रूप से परिणत चैतन्य ही ज्ञान और दर्शन रूप है। अतः चारित्र का ज्ञान और दर्शन के साथ अविनाभाव संबंध सिद्ध है, इसलिए चारित्र में दोनों का अंतर्भाव कर दिया गया है। बात समझ में आ गई ना जी। पंकज जी? ज्ञान और दर्शन की अविनाभाविता है, इसीलिए अगर ज्ञान किस चारित्र के साथ में अंतर्भूत है तो दर्शन अपने आप हो ही जाएगा। क्योंकि वो भी चैतन्य का ही परिणाम है। जी, क्योंकि ज्ञान चैतन्य का परिणाम है तो दर्शन भी चैतन्य का परिणाम है, तो ज्ञान दर्शन दोनों ही चैतन्य का परिणाम है, तो चारित्र के साथ दोनों ही लगेंगे। जी। ये बात। एक भेद रूप कथन, एक अभेद रूप कथन हो गया। हाँ, अभेद रूप से एक चारित्र कह दिया, भेद रूप करोगे तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये भेद भेद करते जाओ। जी, चेतना के अलग अलग रूप। चेतना के अलग अलग गुणों की अपेक्षा भेद करते जाओ। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न? बस एक प्रश्न आ रहा है, दीपा दीदी हाँ पूछिए। बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुवर। वंदना भैया जी, वो पूर्ण महाव्रत नहीं है बोले ना आप, वो पूर्णवाद बोले तो फिर सातिशय सप्तम गुणस्थान के आखिरी सातिशय में होता है क्या? क्या तभी भी करण करते वक्त नहीं होता? वहां विवक्षा ये नहीं है, वहां विवक्षा इतनी सी मात्र है, जैसे हमने कल परसों भी चर्चा की थी कि जिस समय हम आहार आदि करते हैं, भोजन आदि करते हैं, उस समय महाव्रतों के, अहिंसा आदि महाव्रतों के कुछ अंश कम रह जाते हैं। हाँ, क्या रह जाते हैं? तो कम हो। महाव्रतों के कुछ अंश कम रह जाने मात्र से हमारा छठा सातवां गुणस्थान नीचे नहीं आ जाता, गुणस्थान वही रहता है, लेकिन उसके कुछ अंश कम हो जाते हैं। फिर हम उनको प्रतिदिन सुबह, शाम को, दोपहर को, तीनों टाइम की सामायिक में वापस उसको स्थापित कर देते हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर। गुरुदेव, क्या इसको संयम के अविभाव प्रतिच्छेद कह सकते हैं? संयम के लब्धि स्थान, लब्धि स्थान अविभाव प्रतिच्छेद शक्ति की अपेक्षा से, मतलब जहां पर दोष लगा वहां पर थोड़ा कम हो गया, फिर से उसको स्थापित कर दिया तो हाँ, अपने फिर जगह इसका आ गया। मतलब वो इतना ही कम होता है कि जो उसको वापस तुरंत स्थापित करने से वापस पूरा हो जाए। इतना इस कम प्रकार। नहीं होता है कि वो उसको स्थापित ही नहीं किया जाए। हाँ, अगर इतना कम हो गया तो वापस दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़े? इसलिए चारित्र के दो भेद थे, सामायिक छेदों पर स्थापना, बिल्कुल। साथ साथ कहें दोनों कि छेद होता है तुरंत उसको वापस। इसलिए कहा है कि गुरु के सानिध्य में रहने का मतलब क्या है कि जिस क्षण आपके मन में अपराध प्रवृत्ति हुई है, जिस क्षण दोष हुआ है, उसी क्षण उसका कायस्वर करना है। लघु शंका करके आए तुरंत कायस्वर, सोच करके आए तुरंत कायस्वर, भोजन किया वहां बैठे बैठे तुरंत कायस्वर, बाहर जाके आए इरियापत का कायस्वर, प्रतिक्रमण किया तुरंत कायस्वर, जो भी कुछ दोष हुआ तुरंत मिच्छामि दुक्कडम। बताया ना, 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में प्रतिक्रमण नहीं होता था, जिस क्षण अपराध हुआ उसी क्षण मिच्छामि दुक्कडम, तुरंत वापस स्थापित। पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में ही हुआ ये। और पहले अंतिम समय के, पहले समय के तीर्थंकर के शिष्य सरल थे और अंतिम समय के तीर्थंकर के शिष्य कुटिल है। वे दोषों को करते जाते हैं और समझते नहीं है, इसलिए बोला पूरा प्रतिक्रमण पढ़ो, क्योंकि भूल जाते हो तुम, भुलक्कड़ हो। क्या हो? सही बात है, मतलब ये इसलिए बोले दोष किसी एक व्रत में हुआ है, लेकिन प्रतिक्रमण पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमको याद नहीं रहता कि कौन से दोष में, कौन से व्रतों में दोष लगा है, एक्चुअली क्या दोष हुआ है, इसलिए पूरा पढ़ो। जैसे उन्होंने कहा ना, एक्चुअली तुमको मालूम नहीं किस जगह चोर बैठा हुआ है, तो फिर पूरा ही रास्ता छोड़ो। जी।
तो ऐसे एक्चुअली तुमको अगर ये नहीं पता चला, अब पहले 23 तीर्थंकरों के वे बुद्धिमान शिष्य थे, एक्चुअली पता चल गया मेरे भाषा समिति में हल्का सा दोष आया, तुरंत भाषा समिति का प्रतिक्रमण कर लिया, ऐसा समिति में दोष आया, ऐसा समिति का प्रतिक्रमण कर लिया। अब यहाँ तो तुमको सुबह शाम तक यही पता नहीं चलता कि एरिया समिति में दोष आया, कि भाषा में आया, कि ऐसा में आया, कि कौन से मूल गुण में आया। दोष को दोष ही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सभी का करना ये है। समझ, इसलिए बोले सारा का सारा पढ़ो, ये सिस्टम है। और अगर समझ आएगा महाराज जी को अगर सारा का सारा पढ़ना है तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए भगवान, बस ये सोचने वाली बात हो जाएगी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। निकिता जी के अंतिम प्रश्न, चलिए जल्दी से। हाँ। नमस्तु आचार्य श्री भायंदर से कोटि कोटि नमस्तु। हाँ, आशीर्वाद, बोलिए। हाँ, सम्यक दर्शन के बारे में पूछना था गुरुजी। हम अभी रत्नाकर्ण श्रावकाचार में ऐसे पढ़ने में आता है कि सम्यक दृष्टि और अवृत्ति होता है, चौथे गुणस्थान वाला। ठीक है। तो हम संसार में रहते हुए व्यवहारिकता निभाते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो कैसे और कितना परसेंटेज कर सकते हैं? आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और आपका पूरा परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कैसे? तो कैसे तो लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं इसको कल दूंगा। ओके ओके जी गुरुजी, जी गुरुजी, पक्का पर कल समझाना। हाँ ठीक है, याद दिला देना आप शुरू में ही। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है पंडित जी, आज के स्वाध्याय में इतना रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए ही प्रसमापन करते हैं। जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।